नमस्कार 11 स्पेशल में आपका स्वागत है। मैं हूं अभिषेक सिन्हा आपके साथ। सदन में संग्राम छिड़ गया। सदन में विधानसभा चुनाव नजदीक है तो हंगामे के आसार तो थे। बार बार न्यूज 11 इस बात को दोहरा रहा था कि मॉनसून सत्र कहीं हंगामे की भेंट न चढ़ जाए। इस सत्र में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए जाने थे। सरकार के क्रियाकलापों पर चर्चा होनी थी, कई चीजें होनी थी। विपक्ष भी बांग्लादेशी घुसपैठ को लेकर मुद्दा बनाए हुए थे। सहायक पुलिसकर्मियों की बात करें, पारा शिक्षकों की बात करें तो अभी भी आंदोलन जारी है। मोराबादी मैदान में इस बरसात में भी डटे हुए हैं, चाहे जैसे भी डटे हुए हों। तो कहीं ना कहीं से यह सत्र बहुत सारी चीजों को प्रभावित करने वाला था, लेकिन उसके बावजूद भी सत्र की शुरुआत के साथ ही विपक्ष के तेवर तल्ख दिखाई दिए। हंगामा होता रहा। 6 कार्य दिवस हैं, उनमें से 4 कार्य दिवस गुजर गया, 3 कार्य दिवस स्थगित हो गए। आज के कार्य दिवस को पूरा किया गया, लेकिन उसके बावजूद दूसरी बेला में सदन को स्थगित करना पड़ा। स्पीकर को यह कहना पड़ा भारी मन से कि विधायक सदन को चलने नहीं देना चाहते। लेकिन उसके बाद विपक्ष वेल में उतर गया, भाजपा वेल में उतर गई। भाजपा के 15 सवाल ऐसे हैं जो भाजपा चाहती है कि जवाब सीएम कल ही दें, लेकिन सदन के नेता होने के नाते मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन इस सवालों का जवाब एक दिन के बाद देंगे, आखिरी दिन देंगे, 2 अगस्त को देंगे। लेकिन विपक्ष का दावा है कि उस दिन जब जवाब देंगे तो चर्चा नहीं हो पाएगी और इन सवालों के जवाब पर चर्चा होनी जरूरी है। देखिए पहले ये रिपोर्ट, फिर करेंगे चर्चा अपने अतिथियों के साथ। झारखंड विधानसभा में जबरदस्त बवाल। वेल में धरने पर बैठे बीजेपी विधायक। कार्यवाही स्थगित होने के बाद भी धरना। मॉनसून सत्र के चौथे दिन सदन में जबरदस्त बवाल हुआ। विपक्ष के हंगामे के कारण स्पीकर ने सदन की कार्यवाही गुरुवार सुबह 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दी। स्थगित की जाती है। चलिए अब आप लोग। लेकिन कार्यवाही स्थगित होने के बाद भी बीजेपी विधायक वेल में धरने पर बैठे रहे। इस दौरान सदन की बिजली काट दी गई। मार्शलों ने विधायकों को घेर लिया, लेकिन बीजेपी के विधायक मुख्यमंत्री से जवाब की मांग पर अड़े रहे। झारखंड के अनुबंध कर्मियों और संविदा कर्मियों का विषय उठाया गया। उससे नाराज होकर विधानसभा को एडजॉर्न कर दिया गया। धरना देने को बाध्य हुए विधायकों को विधानसभा में बंधक बना लिया गया। बिजली काट दी गई है, एसी बंद कर दिया गया है, पीने का पानी नहीं दिया जा रहा है, वॉशरूम नहीं जाने दिया जा रहा, चारों तरफ मार्शल लगा दिए गए। लोकतंत्र में इतनी गजब की तानाशाही लोकतंत्र की चुनी हुई सरकार के द्वारा अगर किया जा रहा है तो ये सीधे सीधे लोकतंत्र की हत्या है। और अनुबंध कर्मियों और संविदा कर्मियों का मामला सदन में उठाने कोई अपराध नहीं है। मॉनसून सत्र के चौथे दिन बीजेपी ने मनरेगा कर्मी, पारा शिक्षक, आंगनबाड़ी सेविका सहायिका और रसोईया, होमगार्ड, पोषण सखी, जल सहिया समेत कई तरह के अनुबंध कर्मियों के समर्थन में प्रदर्शन किया। साथ ही 5 लाख युवाओं को नौकरी देने के साथ बेरोजगारी भत्ता के वादे को लेकर सवाल पूछे। यही नहीं, नियोजन नीति समेत 15 सवालों को लेकर प्रदर्शन किया। साथ ही सदन में इन मुद्दों पर सीएम से जवाब देने की मांग की। सदन में सीएम ने विपक्ष के सभी सवालों का जवाब देने का भरोसा दिलाया, लेकिन बीजेपी सत्र के चौथे दिन ही जवाब देने की मांग को लेकर हंगामा किया। ऐसे में स्पीकर ने सदन की कार्यवाही गुरुवार सुबह 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया है। लेकिन कार्यवाही स्थगित होने के बाद भी बीजेपी विधायक अपनी मांगों के समर्थन में सदन के वेल में ही धरने पर बैठ गए हैं। मैं आपको आश्वस्त करता हूं, मैं सारे आंकड़े बताऊंगा। हमारी बारी आएगी, मैं आपसे आग्रह करूंगा कि आप हमारी बातों को सुनेंगे और बिल्कुल एकदम आपको संतुष्ट करके, मतलब भरपूर संतुष्ट करके हम आपको सदन से विदा करेंगे। आप अस्वस्थ रहें, हमारी बात आएगी, हम बात बोलेंगे। और आप लोगों का धरना प्रदर्शन भी हमने देखा और आप लोग के जो मंशा है उसको भी हम लोगों ने समझ लिया है और आपके सभी सवालों को हम लोग एक एक करके नोट कर रहे हैं और एकदम बिंदुवार जवाब भी देंगे।
युवाओं के भविष्य के साथ जुड़ा हुआ विषय, झारखंड के तमाम लोगों के भविष्य के साथ जुड़ा हुआ विषय, इस पे हमको जवाब चाहिए। और जवाब नहीं होगा तो आज रात रुकना पड़े या कल दिन रुकना पड़े, 3 दिन है, हम लोग इसी सदन के अंदर रहेंगे, ये सदन को छोड़ के नहीं जाएंगे। मैं आपको ये कहने वाला। कार्यवाही स्थगित होने के बाद भी बीजेपी विधायक वेल में अंधेरे में बैठे रहे। ऐसे में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन खुद बीजेपी विधायकों से बात करने गए, लेकिन बीजेपी विधायकों ने धरना खत्म नहीं किया। इस राज्य के मुख्यमंत्री खुद जाकर उनके साथ जमीन पर बैठकर उनकी बातों को सुनते हैं, अपनी बातों को कहते हैं और पॉजिटिव आश्वासन देते हैं। सदन में कौन कब बोलेगा, क्या होगा, ये स्पीकर महोदय तय करते हैं। तो उस पर आश्वासन सीएम साहब तो नहीं दे सकते, लेकिन उन्होंने उनकी बातें सुनी, अपनी बातें भी कहीं, आगे भी वो कहेंगे। जिन सवालों को विपक्ष उठा रहा है उस पर जवाब देंगे। लेकिन ये चुनावी साल है, इस तरह के स्टंट देखने को मिले। हठधर्मिता नहीं है, ये हठधर्मिता नहीं है। राज्य के लाखों लाख नौजवानों के नौकरी का सवाल है, बेरोजगारी भत्ता का सवाल है, जो पारा शिक्षक हैं उनके परमानेंट का सवाल है, तमाम संविदा कर्मियों के परमानेंट का सवाल है, आंगनबाड़ी सेविका, सहायिका, रसोईया, और ये सारे वादे हेमंत सोरेन जी ने किया था। तो हम तो जवाब चाह रहे हैं कि वो सदन में जवाब दें, और वो जवाब से भाग रहे हैं। बाध्य होकर हम लोगों को रात भर सदन में धरना होने को हम बाध्य हो रहे हैं। बीजेपी विधायकों के वेल में धरने पर सरकार के मंत्रियों ने मोर्चा खोल दिया। किसी ने इसे बीजेपी का चुनावी स्टंट करार दिया, तो किसी ने नौटंकी। लोगों को जनता की समस्या से कोई लेना देना नहीं है। सदन चलती है नियम और कानून से। जब जो चाहे कि जवाब चाहिए तो अचानक से जवाब नहीं मिलेगा। अभी सत्र चल रहा है, चलते सत्र में माननीय मुख्यमंत्री तो खुद ने कहा कि हम सभी को जवाब देंगे। आप सभी जानते हैं कि अध्यक्ष में निहित है सारी शक्तियां, संचालन की, उसके नियमन की सारी चीजें। अध्यक्ष ने एक नियमन दे दिया, स्थगन कर दिया, उस पर हम लोग कोई टिप्पणी नहीं कर सकते। मुख्यमंत्री ने कहा कि हम सदन में जवाब देंगे, इससे इनकार मुख्यमंत्री जी का नहीं है। लेकिन अब वो कहेंगे डिक्टेट करेंगे मुख्यमंत्री को, ये उचित नहीं है। ये सदन नेता मुख्यमंत्री होते हैं, तो सदन नेता ने जब एक बार कह दिया कि हम चलते सत्र में इसका जवाब देंगे तो जवाब देंगे। इस चीज को तो आप उनसे पूछिए कि ये लोकतंत्र का ये कौन सा ये काला अध्याय लिख रहे हैं। ये लोकतंत्र का ये ऐसा काला अध्याय लिख रहे हैं जो इनके माथे पर हमेशा ये काला अध्याय की काली स्याही लगी रहेगी। चूंकि नेता सदन ने कहा कि विपक्ष के हर सवाल का जवाब हम देंगे, और उन्होंने प्रार्थना भी किया कि आप सुनने को तैयार रहिएगा। और जब सदन चलता है तो अंतिम दिन जब होता है तो नेता सदन में बोलता है। इनकी हठधर्मिता है कि नहीं, आज का आज बुलवाइए। देश में अच्छा किए, नहीं तो ये लोग तो संविधान ही बदल देता। नौटंकी का एक्सपर्ट देखिए, सदन स्थगित हो गया है और अंदर बैठा हुआ है। ये कह सकते हैं कि सदन को भी ये लोग हाईजैक करना चाह रहा था। ऐसा नहीं होता है। सदन चलता है नियमावली से और संविधान से। बीजेपी का इतना नाटक के एक्सपर्ट हैं ये लोग। झारखंड को बदनाम कर दिया हर पैमाने पर इन लोगों ने। झारखंड गठन के 23 साल से ज्यादा हो गए, लेकिन ये पहला मौका है जब सदन की कार्यवाही स्थगित होने के बाद भी विधायक सदन में धरने पर बैठे हैं। न्यूज़ 11 भारत के लिए रांची से राकेश और विपिन के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। तमाम रिपोर्ट्स आपने देख ली। भाजपा के विधायक इस वक्त विधानसभा के भीतर है, सवालों के जवाब मांग रहे हैं जनता के लिए। जनता तक एक संदेश जा रहा है कि आपके लिए इस वक्त बीजेपी के विधायक विधानसभा के अंदर हैं, जो ना खाना खा पा रहे हैं, ना शौचालय की व्यवस्था है। कुछ समय के लिए वहां की लाइट, एसी भी बंद कर दी गई थी। तमाम तकलीफों को झेलते हुए विधायक अंदर हैं। लेकिन वहीं दूसरी तरफ अगर सत्ता पक्ष की बात करें तो सरकार कह रही है, सरकार के लोग कह रहे हैं, INDIA गठबंधन का यह दावा है कि नियमानुसार सब कुछ होगा। सदन के नेता बोलेंगे, हर सवाल का जवाब देंगे, लेकिन जैसी परंपरा रही है आखिरी दिन बोलेंगे। हेमंत सोरेन खुद पहुंचे विधानसभा, लेकिन बात नहीं बन पाई। अब रुक करते हैं अपने अतिथियों का। हमारे साथ कांग्रेस से विधायक राजेश कच्छप जी हैं। राजेश जी, स्वागत है आपका। हमारे साथ JMM से विधायक और मंत्री हफीजुल हसन साहब हैं। हफीजुल जी, बहुत स्वागत है आपका। और हमारे साथ फोन लाइन पे जुड़े हुए इस वक्त नेता प्रतिपक्ष अमर बावरी साहब बीजेपी से। पहला सवाल अमर बावरी साहब से ही करेंगे क्योंकि इस वक्त वो विधानसभा के भीतर हैं। सबसे पहला सवाल नेता प्रतिपक्ष से। अमर बावरी साहब, पहले तो अंदर की स्थिति बता दें, क्या सारे विधायक इस वक्त ठीक ठाक हालात में है? क्योंकि 4-5 घंटे गुजर चुके हैं। लाइट, एसी की क्या स्थिति है
और आपकी मांगों को लेकर सीएम खुद वहां पहुंचे थे, क्या बातें हुई उनसे? ये हमारी मांगे नहीं है, ये युवाओं की मांग है, जनता की मांग है। ये वायदे एक खुद माननीय मुख्यमंत्री जी ने चुनावी वायदों में किया था, उनके घोषणा पत्र में जी 5 लाख बेरोजगारों को हर वर्ष नौकरी देना, 5,000 7,000 बेरोजगारी का भत्ता देना, जी सभी अनुबंध कर्मी संविदा कर्मियों को परमानेंट करना, जी कॉन्ट्रेक्चुअल जॉब को भी परमानेंट करना, जी कंप्यूटर ऑपरेटर से लेकर के सहायक शिक्षक से लेके सहायक अध्यापक तक, मनरेगा कर्मी से लेकर के पोषण सखी तक, जी ये सारे जितने भी यहाँ काम करने वाले लोग हैं उन सबको इन्होंने यह कमिटमेंट किया था कि हमारी सरकार आएगी तो हम इन सबको ऐसा वायदा पूरा करेंगे। 5 साल सिर्फ इनको इसी तरह झूठे वायदों के साथ फंसा के रखा, आश्वासन देकर रखा, और अंत में जब यह सरकार का दिन समाप्त हो रहा है, इस सेशन का दिन समाप्त हो रहा है, 2 दिन बचे हुए हैं, हम लोग सिर्फ इतना ही कहना चाहते हैं कि भाई आप जो झूठे वायदे किए थे उसको एक्सेप्ट कर लिए। मान लीजिए कि आपसे 5 लाख नौकरियां नहीं दिया जा सकता है, आप स्थानीय नीति नियोजन नीति नहीं बनाए, आपने यहाँ के युवाओं को ठगा है, जो नौकरियां दी हैं उसमें घपले घोटाले हुए हैं, आप सीजीएल की, पीजीटी की, जेई की, इनका जो है आप सीबीआई जांच नहीं कराना चाहते हैं। ये सारे विषयों को लेकर के और लास्ट में बोलेंगे और चले जाएंगे भाग करके, उसके बाद सदन चलेगा नहीं। तो ये सरकार जिन बातों का वायदों के बुनियाद पर आई, हम लोगों ने 5 साल इनको बराबर मौका दिया, 5 साल बिना हम लोगों ने कभी जिद नहीं किया। अभी मुख्यमंत्री जी आए थे, हम लोगों ने कहा कि आप इन सारे विषयों पर कल भी बोल सकते हैं, नेता सदन कल भी बोल दीजिए, लास्ट में भी बोलिए, लेकिन अगर आप में हिम्मत है जी, आप में यदि आपके जो अचीवमेंट है उसमें सच्चाई है और यदि दिखाने लायक है तो आप कल भी सदन में बोलिए। लेकिन आप क्या है, 2019 का चुनाव झूठे वायदों के बुनियाद पे लड़ा, जीता, और अब प्रलोभन देने के चक्कर में है, फिर एक नया ढकोसला, फिर एक नया फ्रेब, फिर एक नया झूठ लेकर के आप जनता के बीच आने वाले हैं जी। इस 5 साल के सरकार का जो कोर मुद्दा था, उन मुद्दों पे हम लोग जवाब चाहते हैं, और इसीलिए हम लोगों ने उनको कहा कि आप जवाब दीजिए। लेकिन और जहां तक रह गई विधायकों की बात, सभी झारखंड के विधायक हैं जी, झारखंडी विधायक है जी जी, झारखंड के तासीर में है संघर्ष जी, झारखंड की मिट्टी में है संघर्ष जी, झारखंड के पानी में है संघर्ष। हमारे विधायक कोई मिट्टी नहीं है ऐसा कि बारिश में गल करके बह जाएगा, या इतना मोम भी नहीं है जो सूर्य की तपिश से ये गल करके मिट्टी में मिल जाएगा। हमारे फौलादी जिगर वाले सारे लोग हैं, धरती आबा बिरसा मुंडा की धरती के लोग हैं। हम सब लोगों ने एक सिर्फ सरकार का ध्यान आकृष्ट करने के लिए जी जी कि भी आपने जो वायदे किए थे उस वायदों की सच्चाई जनता के बीच में आए और आप बताएं कि इस 5 साल में आपने क्या किया। इन सारे मुद्दों को लेकर के हम लोग आज यहाँ जनता के बीच में है, सिर्फ उनके ध्यान आकृष्ट कराने के लिए। बड़े ही सम्मानजनक तरीके से, बड़े ही लोकतांत्रिक तरीके से इन लोगों ने 5 साल में 4 साल जो है नेता प्रतिपक्ष का मान्यता नहीं दिया, तभी किसी प्रश्न को जवाब सुनने के लिए इन्होंने तैयार नहीं हुए। अभी जब बाकायदा एक दायित्व के साथ हम सबको मौका मिला है तो हम लोग ये सारे प्रश्न लेकर उनके बीच में है। जी बिल्कुल अमर बाबू साहब, लेकिन पक्ष का आरोप है, सत्ता का आरोप है कि भाजपा के विधायक जो कर रहे हैं उससे संसदीय गरिमा को ठेस पहुंच रही है, संसदीय गरिमा तार तार हो रही है। कितना इत्तेफाक रखते हैं आप इस बात से? हम लोगों ने कौन सा दंडता किया है जी, हम लोगों ने कौन सा मर्यादा भंग की है जी, हम लोग तो जवाब ही चाह रहे हैं। और हम लोग तो बापू के दिखाए हुए मार्ग के अनुसार शांति से एकदम हिंसात्मक रूप से यहाँ बैठे हुए हैं, चुपचाप बैठे हुए हैं। लोग खुद को कष्ट दे रहे हैं। हम लोगों ने तो कोई रोड जाम नहीं किया है, हम लोगों ने कहीं सड़क पे जाकर के किसी का जीवन को परेशान तो नहीं किया है। हमको जहां जिस सभा में जनता ने चुन करके भेजा है जी, इस हाउस में बैठने का अधिकारी हमको जनता ने बनाया है। उस जनता के मांगों में, उसके सम्मान में हम लोग यहाँ बैठे हुए हैं। और हम यदि अपने हाउस में हमें जिसने लाइसेंस दिया है उनकी बातों को लेकर के नहीं बैठेंगे तो कहाँ बैठेंगे? क्योंकि अब हमारे पास 48 घंटा से ज्यादा का समय नहीं बचा है इस पूरे 5वें विधानसभा का। और उसके बाद भी ये सारे प्रश्न ऐसे ही निरुत्तर होकर के चले जाए तो जनता को हम लोग क्या जवाब देंगे? जनता तो हम लोग से पूछती है कि आप लोगों को भेजे थे इस सरकार से जवाब तलब करने के लिए, ये सरकार ने जवाब क्यों नहीं दिया?
जी, निश्चित तौर पर जनता पूछेगी। सवाल जवाब करने के लिए विपक्ष की भूमिका है, विपक्ष का काम है सवाल जवाब करना। बाबू साहब बने रहिएगा हमारे साथ सत्ता पक्ष से भी राजेश कच्छप जिस वक्त मौजूद हैं। आपके सवालों को एक बार दोहराता हूं, देखता हूं राजेश कच्छप साहब क्या जवाब देते हैं हमें। सीधा रुख करता हूं राजेश कच्छप साहब का। राजेश कच्छप हमारे साथ हैं जुड़े हुए इस वक्त। राजेश साहब आपसे मुखातिब होने से पहले तो आपको पहले यह दिखा दूं कि भाजपा के सवाल क्या क्या हैं। हमने भाजपा के विधायकों से बात किया, उनके 15 सवाल हैं। एक बार दिखाइए स्क्रीन पर राजेश साहब को कि क्या क्या 15 सवाल हैं भाजपा के। बीजेपी के 15 सवाल। मनरेगा कर्मी के परमानेंट करने को लेकर क्या हुआ? पारा शिक्षकों के परमानेंट करने को लेकर क्या हुआ? आंगनबाड़ी सेविका, सहायिका एवं रसोइया के पद पर परमानेंट करने पर क्या हुआ? होमगार्ड को परमानेंट करने पर क्या हुआ? पोषण सखी के परमानेंट करने पर क्या हुआ? जल सहिया व कृषि मित्र के परमानेंट का क्या हुआ? कंप्यूटर कर्मी, डेटा ऑपरेटर के परमानेंट नौकरी पर क्या निर्णय लिया सरकार ने? पारा मेडिकल कर्मी को परमानेंट लेने पर क्या निर्णय लिया है सरकार ने? व्यवसायिक शिक्षकों की मांग पूरी करने की मांग कर रहे हैं भाजपा के विधायक। राजपत्रित कर्मचारियों की मांग पूरी करने की बात कर रहे हैं, मांग कर रहे हैं। 5 लाख युवाओं की नौकरी पर क्या हुआ? ग्रेजुएट को 5, पोस्ट ग्रेजुएट को 7,000 बेरोजगारी भत्ते का क्या हुआ? स्थानीय नीति नियोजन नीति का क्या हुआ? जेपीएससी, जीएसएससी, सीजीएल, पीजीटी, लैबटेक, जेई घोटालों की सीबीआई जांच की मांग है। नगर पालिका के सफाई कर्मियों की मांगे पूरी करने की बात है। सीधा रुख करते हैं राजेश कच्छप साहब का जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राजेश कच्छप साहब, आपने अभी सारी मांगे देखी बीजेपी की। इन मांगों को लेकर आज बीजेपी वेल में उतर गई। अभी भी बीजेपी के विधायक विधानसभा के भीतर धरने पर बैठे हैं और जो सवाल जो आप लोगों ने कहा कि सदन की गरिमा तार तार हो गई है, यही बात मैंने अभी नेता प्रतिपक्ष से भी पूछा तो उन्होंने कहा कि हमने कौन सी उदंडता की है, जनता ने हमें जिताकर जहां भेजा है हम वही बैठे हैं। शांतिपूर्ण प्रदर्शन है, सवाल पूछ रहे हैं, खुद सीएम से सवाल पूछ रहे हैं, सीएम गए भी, सीएम से बात भी हुई लेकिन बात नहीं बनी। राजेश कच्छप साहब। देखिए अभिषेक जी, सबसे पहले तो मैं नेता प्रतिपक्ष को भी सुना जी। मैं ये जानना चाहता हूं कि ये अंतिम सत्र है, इन लोगों को कैसे पता है जी? क्या ये एजेंसियों से बात करते हैं जी? इनको कैसे पता है जी? अभी जो है कि अभी शीतकालीन सत्र अभी बाकी है जी। ये लोग क्या चुनावी नफा नुकसान को देखना चाह रहे हैं क्या झारखंड में ये लोग अगर इनका माहौल बनेगा तो सरकार को यहाँ पे बीच में ये करा करके ये चुनाव की तिथि घोषित कराएंगे क्या? सबसे पहले इनको कैसे पता है, मैं ये जानना चाहता हूं हमारे नेता प्रतिपक्ष को जी। दूसरी चीज है कि मैं नेता प्रतिपक्ष को मैं सदन में भी मैंने सुना, सदन में भी उनके अभिभाषण को सुना जी। देखिए आज जब सत्र चल रहा था, क्योंकि जनता को जानने का अधिकार है, आज जब सत्र चल रहा था एक सवाल पे पूरे के पूरे विपक्ष एक साथ खड़े होते हैं और जवाब को जानबूझ करके टाल मटोल करते हैं, और दूसरी ओर जब सत्ता पक्ष को बोलने का बारी आता है, उनके सवालों की बारी होती है तो बेल पे आ जाते हैं। आज ध्यान आकर्षण का समय था। ध्यान आकर्षण का समय ऐसे होता है कि एक एक माननीय विधायक को एक सवाल करने का अधिकार होता है जी। सारे माननीय सदस्यों ने, उसमें विपक्ष के साथी भी थे, लेकिन क्योंकि इनको बहस में हिस्सा लेना ही नहीं था, झारखंड के मुद्दों से भाजपा के लोगों को कोई सरोकार था ही नहीं, झारखंड से इनको कोई मतलब था ही नहीं। ये जानते हैं कि सरकार की जितनी कल्याणकारी और महत्वाकांक्षी योजनाएं हैं जी। अगर हम इनको अगर नाटक नहीं करेंगे सदन में तो हम जनता को मुंह क्या दिखाएंगे। देखिए एक्चुअली भाजपा के कोई भी लोग झारखंड आंदोलनकारी में नहीं रहे हैं, उन्होंने कभी हिस्सा नहीं लिया। मैं बात करता हूं नीचे से जी। इन लोगों ने स्थानीय नीति की बात की है जी।
1932 की बात जब होती है जी तो ये सदन में तो हल्ला करते हैं जी, क्योंकि सदन में कैमरा नहीं होता है, वो भीड़ में हल्ला करते हैं, लेकिन जब रोड में जाते हैं तो वो चुप हो जाते हैं। जी चुप हो जाते हैं इसीलिए चुप होते हैं कि कुछ जो शहरी मतदाता है इनके, उनको ये लुभाना चाहते हैं, इसीलिए इस डिबेट से वो भागना चाहते हैं। आखिर मैं इन लोगों से पूछना चाहता हूं, आपके चैनल के माध्यम से लोगों को बताना चाहता हूं कि आखिर जो विशेष सत्र में 1932 खतियान आधारित हम लोगों ने स्थानीय नीति को विधेयक बना करके महामहिम राज्यपाल के पास भेजा, किनके इशारे पे, जो संवैधानिक नियम कायदों को दांव पे रख करके इतने दिनों के बाद में भी चर्चा के लिए इन्होंने वापस नहीं भेजा, ये किनके इशारे पे हुआ है, ये भाजपा के लोगों को बताने की जरूरत है। देखिए, उसके अलावा भी हमने सरना कोड भेजा, उसके अलावा हमने, ये लोग ओबीसी की बात करते हैं जिसको भाजपा के लोगों ने ही 27% से लेकर के इनको 14% किया, हम लोगों ने 27% करा करके विशेष सत्र में इनको भी भेजने का काम किया। इस पे भाजपा के लोग कुछ जवाब नहीं देते। टेक्निकल अड़चन ये लोग खुद उत्पन्न करते हैं, जहां जहां नियुक्ति होती है अपने कार्यकर्ताओं के दम पे ये PIL करवाते हैं माननीय न्यायालय के में और मामला को फंसा देते हैं। भाजपा इस पे नहीं बोलती है, लेकिन ये बोलने में माहिर है। आज जो भाजपा के लोगों ने सदन में किया, मुझे लगता है भारतीय संसदीय इतिहास का यह भी एक अजीबोगरीब घटना होगी कि इस प्रकार से बेल में आना तक समझ में आता था, लेकिन इस प्रकार से बच्चों की तरह हठधर्मिता, वो भी बिना और छोड़ के, ये लोग आरोप तो डे 1 लगा रहे हैं, जब से सरकार बना है ये लोग लगा ही रहे हैं। इनका आरोप तो अभी तक लगता रहा है, लेकिन कभी भी ये लोग सदन में बहस नहीं किए। सदन के बहस से हमेशा ही भागते रहे। माननीय मुख्यमंत्री जी ने इन लोगों को आश्वासन दिया था, ये इस सदन में आश्वासन दिया था कि आप पूरी बातों को सुनेंगे, आपकी एक एक बातों को संतुष्ट करेंगे। अब जो है, चूंकि हर बात इनके हठधर्मिता के आधार से तो सदन को नहीं चलाया जा सकता है। सदन की एक अपनी गरिमा है, सदन अपने नियम अनुरूप चलता है, ना कि भाजपा के मन अनुकूल चलता होगा। तो आज भी ये जो नियम कायदे को मानने वाले लोग नहीं हैं, सिर्फ और सिर्फ संवैधानिक संस्थाओं को ताक और दांव में रख करके अपनी हठधर्मिता और झूठ और अफवाह पे बात करने वाले लोग हैं। संवैधानिक ढांचे को कहीं ना कहीं ताक पर रख रही है भाजपा, आरोप लगा रहे हैं राजेश कच्छप साहब। हमारे साथ हमारे सहयोगी राजेश भी जुड़ चुके हैं, जो विधानसभा में मौजूद है, इस वक्त विधानसभा के बाहर मौजूद हैं। रुक करते हैं हमारे अतिथि राजेश कच्छप जी का। राजेश जी, बीजेपी का यह सवाल है कि जो मांगे हमारी है, जिन सवालों के जवाब हम मांग रहे हैं, वो कांग्रेस के और जेएमएम के मैनिफेस्टो में था, चुनावी घोषणा पत्र में था। और जैसे 5 लाख युवाओं की नौकरी पर क्या निर्णय लिया कांग्रेस सरकार ने, ग्रेजुएट को 5 और पोस्ट ग्रेजुएट को 7,000 बेरोजगारी भत्ता देने की बात थी, इस पर क्या निर्णय हुआ। और जो सबसे महत्वपूर्ण, सहायक पुलिस कर्मियों के साथ वार्ता हुई, वार्ता सफल रही आप लोगों की, मथुरा महतो साहब के हस्ताक्षर भी रहे, जो दोनों पक्षों के बीच समझौता बना। लेकिन उसके बाद सहायक पुलिस कर्मियों ने अगले दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये मांग भी रखी कि इस कैबिनेट में हमारा प्रस्ताव लाकर जो समझौता हुआ उसको पारित कर दें, हम लोग अपने अनशन से, अपने धरना प्रदर्शन से आंदोलन को खत्म कर देंगे। लेकिन 24 तारीख को आहूत कैबिनेट में ना तो वो प्रस्ताव आया सर, ना ही समझौते से संबंधित किसी भी तरीके की बात हुई। राजेश जी, देखिए अभिषेक, सबसे पहले ये लोग जो मांग किए हैं 15 सूत्री मांग, सरकार इनकी भी रही है, नेता प्रतिपक्ष हैं अभी भारतीय जनता पार्टी के अमर बावरी जी, अमर बावरी जी अभी नेता प्रतिपक्ष रहे हैं। इनको मुझे लगता है कि मलाल है कि वो सरकार में नहीं है, क्योंकि इन तमाम लोगों को मलाई खाने की आदत है। और आज भी उसी मलाल की वजह से ये लोग रोना रो रहे हैं कि हम लोग सत्ता में नहीं हैं। अरे सत्ता से तो आपको झारखंड की जनता ने बेदखल किया है। और रही बात मांगों की, हम उन मांगों को, ये लोग पूरे 24 साल में सबसे ज्यादा शासन आपको भाजपा के लोगों ने किया। पहला मुख्यमंत्री भाजपा का ही बाबूलाल मरांडी जी, डोमिसाइल के नाम से राज्य को जला करके वो दिल्ली भाग गए। उसके बाद में इन्हीं लोगों का मुख्यमंत्री, इन लोगों ने राज्य को अस्थिर करने के लिए नया जो एक सांस्कृतिक संवैधानिक रूप से जो लोग
अपने कल्चर को मानते हैं, वहां पे पत्थरगड़ी के नाम से, क्योंकि इनको माइनिंग करना था, माइंस करना था अपने पूंजीपतियों को, इन लोगों ने उन आंदोलनकारियों पे, वो सांस्कृतिक धरोहर पे भी प्रहार करने का इन लोगों ने प्रयास किया। दूसरी बात मैं आपको कहना चाहता हूं, सरकार जो इन लोगों के द्वारा बुनी हुई मकड़जाल है, हर मकड़जाल को तोड़ते जा रही है धीरे धीरे। हमारी सरकार विश्वास करती है, आंदोलन पे विश्वास नहीं करती है, धरना प्रदर्शन पे विश्वास नहीं करती है, हमारी सरकार वार्ता पे विश्वास करती है। और माननीय मुख्यमंत्री जी प्रतिदिन लोगों के साथ मिल रहे हैं। मैं आपको एक उदाहरण, मैं भी उसमें हस्ताक्षरी हूं। जो सहायक पुलिस की चर्चा आपने किया, सहायक पुलिस के साथ में बहुत ही सकारात्मक बहस हुआ, बहुत ही सकारात्मक सौहार्दपूर्ण वातावरण में उनके साथ में वार्ता हुई। देखिए, इन्हीं लोगों का करतूत है कि नौजवानों को गड्ढे में ढकेल दिए हैं ये लोग। मैं आपको इसका उदाहरण सहायक पुलिस देता हूं। किस नियमावली और किस आधार से इन लोगों ने वहां पे सहायक पुलिस का नियुक्ति किया? ये 3 साल की नियुक्ति कराया नक्सल प्रभावित क्षेत्र में, मरने के लिए इन लोगों ने छोड़ दिया। 7 साल उसका एक्सटेंशन लिया गया और 8 अगस्त को उनका जो है टर्म पूरा हो रहा है। इसी को देखते, चूंकि वे वर्दी पहने हैं, पुलिस की वर्दी पहने, हमारी सरकार सकारात्मक सोचती है। हम लोगों ने वार्ता पे उनको बुलाया, वार्ता करके हम लोगों ने तमाम बिंदुओं पे उनकी तमाम मांगों को पूरी किया। 30% हम लोगों ने वेतन वृद्धि उनसे बात की, 30% की वेतन वृद्धि हम लोगों ने बात की। हम लोगों ने वर्दी भत्ता, जो उनका सामान्य जो पुलिस है, जिला बल है, उनके समान इनको वर्दी भत्ता देने का, क्योंकि वो रेगुलर नहीं है तो उनको वर्दी भत्ता नहीं दिया जा सकता है, तो हमने समान रूप से उनको राशि देने का, वहां पे हम लोगों के साथ में वार्ता हुई। हम लोग दोनों पूरे 2200 जो लोग हैं, 2200 लोग हैं होमगार्ड और उत्पाद विभाग में, क्षैतिज आरक्षण पे मैं बता दे रहा हूं, इन लोगों को समायोजित करने का बात किया। जिला पुलिस बल में 10% आरक्षण देने का बात किया। सारे तमाम बिंदुओं पे चर्चा हुई, तमाम बिंदुओं पे सहमति बनी। लेकिन भाजपा के लोग चाहते हैं कि राज्य के युवा दर दर भटकते रहें। इस मुद्दा को ये लोग राजनीतिक मुद्दा बनाने चाहते थे, चाहे नौजवानों का कैरियर बर्बाद हो जाए। इन लोगों ने दूसरे दिन बरगला करके एक खेमा को तैयार किया और आंदोलन जो था उसको फिर से शुरू करने का ऐलान करवाया। मैं आपको बता दूं अभिषेक जी, जितने लोग आंदोलन में थे आज उतने लोग आंदोलन में नहीं हैं। लोग धीरे धीरे करके जा रहे हैं, घर वापस जा रहे हैं। और सरकार ने जो उनको प्रपोजल दिया है, उसमें वो बात करना चाह रहे हैं। देखिए, बहुत सारे साथी हैं, हमारा जो समझौता हुआ था, हमारा समझौता को स्वीकार किए हैं, मान गए थे। लेकिन कुछ लोग इसको राजनीतिक मुद्दा बनाना चाहते हैं। और भाजपा का जो पॉलिसी है, भाजपा का जो ट्रैप करने की जो क्षमता है, उसमें वो लोग फंस गए हैं। देखिए, भाजपा बिल्कुल। राजेश कच्छप जी, 2 मिनट आपको रोकना चाहूंगा। हमारे साथ बीजेपी के विधायक राज सिन्हा साहब भी जुड़ गए, धनबाद से विधायक राज सिन्हा साहब। राजेश कच्छप जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं और राजेश कच्छप का यह कहना है कि आप लोग ये कैसे समझ रहे हैं कि ये जो मॉनसून सत्र है ये अंतिम सत्र है? आपको कैसे पता चला? किन एजेंसियों ने बीजेपी को ये बताया कि ये अंतिम सत्र है, इसके बाद सत्र होगा नहीं? बुद्धि को हम क्या कहें, 5 साल का जो टेन्योर है जी, इसमें तो ये अंतिम सत्र ही है ना। शीतकालीन सत्र तो बाकी है ना सर, अभी तो चुनाव की घोषणा हुई नहीं है। तो चुनाव तो अक्टूबर-नवंबर में चुनाव हो जाता है। अक्टूबर-नवंबर में चुनाव नहीं होती है क्या? नवंबर में सर चुनाव रहता है, दिसंबर-जनवरी तक सरकार बनती है, दिसंबर तक। तो आवाज जी, ये तो बात बनाने का बात, तो बात कुछ करती है, उसमें क्या फर्क पड़ता है। लेकिन सच्चाई यही है कि अभी ठीक है, 5 साल का ही मानसून सत्र गुजर गया। हो सकता है शीतकालीन सत्र का शब्द दिखा रहे हो जी, उसमें करेंगे, जिससे मुख्यमंत्री जी बोले कि हम सबसे अंतिम समय में बोलेंगे, अंतिम दिन के अंतिम समय में बोलेंगे जी। तो उसी प्रकार से ये लोग कुछ और नया सगुफा सोच रहा हो मूर्ख बनाने के लिए। पिछले बार तो ठगने का काम किया चुनाव के समय, बोल के कि 5 लाख लोगों को नौकरी देंगे 2 साल के अंदर, नहीं तो बीए पास को 5000, एमए पास को 7000, और नहीं दिए तो राजनीति से संन्यास ले लेंगे। कहा था कि नहीं, हेमंत सोरेन ने कहा था जी। तो फिर इस बार नया सगुफा कुछ ढूंढ लिए जी कि अब जो टैक्स पेयर नहीं है उसको हम मुफ्त में बालू देंगे। बीच में अबू आवास लाए, मोटरसाइकिल को पेट्रोल सब्सिडी देने का बड़ा तामझाम से घोषणा हुआ था, सब
खत्म कहानी है जी। तो फिर अभी ला लिए कि अब वह ये लाएंगे, अब टैक्स पेयर जो टैक्स पेयर नहीं है उनको मुफ्त में बालू देंगे। तो इसी प्रकार ये फिर सोच रहे होंगे कुछ और हम शीतकालीन सत्र आते आते कुछ और ठगने का हम कोई नारा बना लें। तो काम यही है ना, झूठ के बुनियाद पर सरकार टिकी हुई है, खड़ी है जी। और इसीलिए तो अब आज तो हम लोग का तो यही मांग था भाई कि जो आपने वादा किया था जी, उस वादे के अनुसार एक बार जवाब दे दीजिए जी। क्या आपका हुआ जी। तो जब सत्र में हम लोग नहीं रहेंगे, अंत में रहेंगे, उस समय मुख्यमंत्री जी बोलेंगे जी। तो अब ये तो भाई इसलिए हम लोगों ने लोकतांत्रिक तरीके से, हमारा लोकतांत्रिक अधिकार है, ये सदन जो है इस राज्य का उच्च सदन है और जब इस सदन के अंदर हम चर्चा कर ही नहीं सकते हैं जी, जब जनता से जुड़े हुए सवाल जो हमारे हैं वो अनुत्तरित रह जाएंगे तो क्या फर्क पड़ता है। हम रात में वेल में सोए, कारपेट पे सोए या घर में रहे, तो हम यही सो रहे हैं। जनता हमें यहाँ भेजती है इसीलिए कि हम राज्य की समस्या को उठाएं, क्षेत्र की समस्या को उठाएं, समस्याओं को दूर करें, लेकिन न बिजली, न पानी, न सड़क, कोई विकास नहीं, कोई समस्या का समाधान नहीं। तो फिर क्या है, तो हम लोग यही हम लोकतांत्रिक तरीके से यहाँ बैठे हुए हैं। और उसके बाद तुरंत देखिए कि जब बिजली काट दिए, एसी बंद कर दिए, बाहर नहीं जाना है, बाथरूम नहीं जाना है जी। तो ये ऐसी स्थिति है। तो इसमें अब बिल्कुल तानाशाही रवैया अपनाए हुए हैं। तो आने वाले समय में अभी जो बत्ती यहाँ का जो बंद किए तो जनता भी इनकी बत्ती गुल करेगी, जनता भी बत्ती गुल करेगी। एक और आरोप है सत्ता पक्ष का, राजेश कच्छप जी ने उनकी तरफ से जो कहा है कि झारखंड आंदोलनकारियों में कहीं भी कोई भाजपा के शामिल नहीं थे और बाबूलाल मरांडी ने राज्य के पहले मुख्यमंत्री रहते हुए डोमिसाइल के नाम पर पूरे राज्य को जला दिया, स्थानीय नीति के नाम पर। जो आज आपके 15 सवालों में शामिल है रासिना साहब की स्थानीय नीति और नियोजन नीति पर क्या हुआ। चुनाव के पहले तो यही वादा करके आए थे लोगों से ना कि हम 32 खतियां लागू, पूरे जब रघुवर जी की सरकार थी, याद कीजिए, ये तो वो लोग हैं, उसमें पता नहीं राजेश कच्छप संभव तो नहीं थे, वो लोग हैं जिन्होंने स्पीकर के ऊपर जूता चलाया, स्प्रे किया, कागज फाड़ के फेंका, क्या नहीं किया इन लोगों ने। और हमेशा रोज 32 का एसपीटी, सीएनटी लगातार करते थे, स्थानीय नीति करते थे जी। और वही आज कहाँ गया इनका जी। वो स्पीकर पर जूता जो फेंका, जो स्पीकर का, और आज तो ये बोलते हैं कि स्पीकर का अवमानना किया जा रहा है, इनका आरोप है, लेकिन ये अपने दिन को भूल जाते हैं जी। ये तो शुरू से इनकी नियत रही है, शुरू से इतिहास रहा इनका, ये हमेशा लोकतंत्र की इन्होंने हत्या की है जी। लेकिन ये भी तो सच है सर कि जो आरोप लगा रहे हैं कि भाजपा ने चुनावी नफा नुकसान को देखते हुए इस मॉनसून सत्र को प्रभावित कर दिया है, हंगामे की भेंट चढ़ा दी है। हमको ये बताइए कि 5 लाख लोगों का रोजगार देने का वादा ये किए थे, सारे वायदे इन्होंने किया था, 32 का खतियान, स्थानीय नीति, सब कुछ इन्होंने किया था जी। जितने सेविका, सहायिका, अनुबंध कर्मी, सबको वादा इन्होंने किया था, हम लोगों ने नहीं किया था जी। तो नहीं किया था। और इन लोग जब इन्होंने अपना वादा पूरा नहीं किए और अगर हम पूछ रहे हैं तो ये चुनावी हो गया जी। सवाल तो है सर, थोड़ी ना होता है, ये तो जनता के हित का बात है। तो जनता के हित की बात तो आप जब सत्ता पक्ष में है, आप जब शासन चला रहे हैं तो ये तो जवाब आपको देना होगा ना जी। बिल्कुल, हम तो चुनाव में जाएंगे, हम तो विपक्षी पार्टी है, हम तो आपकी कमियां निकालेंगे जी। और अगर गलत हम बोल रहे हैं तब बोले कि नहीं हमने ये पूरा कर दिया है, आप गलत बोल रहे हैं जी। आप इतना नौकरी के जगह पर पेट्रोल सब्सिडी लागू किया, पूरा तामझाम से मुख्यमंत्री जी ने शुरुआत किया, आज क्या हश्र हुआ उसका, आज अबू आवास का क्या हश्र हुआ, आज लोगों को बालू नहीं मिल रहा है, कोई काम नहीं हो रहा है, बताइए। तो बालू सवाल है, ये सवाल अनुत्तरित है और इनका जवाब पूछिए ना उन लोगों से। ये तो आरोप लगा, छोड़िए ना भाजपा पर आरोप लगाए, आज हम नहीं है, ठीक है, तो हम सत्ता से हट गए हैं, तो आप तो सत्ता में आए हैं वादे कर करके, आप कहाँ पूरा कर रहे भैया जी। निश्चिंत रहिए, इन लोगों की बत्ती गुल होने वाली है। एक सवाल का जवाब दे दे, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन गए थे मिलने के लिए आप लोगों से, क्या बातें हुई, क्या निकला रास्ता? बिल्कुल, हेमंत सोरेन जी से हम लोगों ने यही कहा जी कि आप कल सदन में जवाब दे दीजिए। तो उन्होंने कहा मैंने तो कहा जवाब दूंगा। बोले परसों अंतिम 48 घंटा बचा हुआ है जी। आप बिल्कुल अंतिम दिन के अंतिम समय में, ऐसे भी गैर सरकारी संकल्प होता है तो सभी विधायकों के आते हैं तो काफी लेट हो जाता है, 7-8 बज जाता है जी। और आप अंत में बोलिएगा जब अधिकांश लोग चले जाएंगे, आप कल ही बोल दीजिए ना भाई, आप 10 मिनट बोल दीजिए, हम लोग तो शांति से सुनेंगे। ये भी हम लोगों ने उनको एश्योर किया जी। मैं देखता हूँ, मैं स्पीकर साहब, हमने कहा स्पीकर तो आप तो नेता सदन है, आप तो जब भी हाथ उठाइएगा तो स्पीकर आपको बोलने का मौका देंगे, आप अपनी बातों को रख दीजिए, कहाँ कोई इसमें है जी। तो नहीं देखता हूँ ऐसे करके फिर चले गए, उन्होंने कोई स्पष्ट तो किया नहीं।
तो हम लोगों ने जो घोषणा किया था हमने अपने राजेंद्र साहब एक बार बने रहिएगा। राजेश कच्छप साहब आपसे कुछ सवाल पूछना चाह रहे हैं। राजेश कच्छप जी पूछें, आप क्या सवाल। सबसे पहले तो आप लोग से मैं आग्रह करूंगा कि आप लोग जो है, कॉल कट गया है सर, कॉल उन्होंने काट दिया, लेकिन आप सवाल पूछे सर। लेकिन जो सवाल उन्होंने पूछे राजेश कच्छप जी, उनका यह कहना है कि सीएम हेमंत सोरेन आए, उनसे हमारी बातें हुई और हमारा यह कहना है कि आप सवालों के जवाब कल दे दीजिए ताकि उस पर चर्चा हो सके। हालांकि नेता सदन आखिरी दिन बोलते हैं, यह परंपरा रही है, आखिरी दिन अभिभाषण के रूप में वो संबोधित कर सकते हैं। सवालों के जवाब अगर चाहे सीएम तो कल दे सकते हैं और चर्चा उस पर हो सकती है। क्या यह संभव नहीं, यह रास्ता नहीं निकल सकता? देखिए, इन लोगों को जो संवैधानिक जो मूल्य हैं, संवैधानिक परंपराएं हैं, इनको तोड़ने की आदत है। हम तो भाई संविधान पे विश्वास करने वाले लोग हैं, जो यहाँ की जो परंपराएं हैं उस रास्ते पे चलने वाले लोग हैं। देखिए, मैं आपको कहना चाहता हूं, ये जो नेता सदन है या नेता प्रतिपक्ष हैं, हमारा तमाम, चाहे सत्तारूढ़ दल हो या विपक्ष हो, हमारा कस्टोडियन स्पीकर साहब होते हैं। वो स्पीकर साहब की प्रॉपर्टी है। क्या स्पीकर साहब पे ये लोग दबाव बनाना चाहते हैं? क्या जो परंपराएं हैं उसको तोड़ना चाहते हैं? इनको कुछ नहीं है, ऊपर से जो टास्क मिलता है उस टास्क पे चोंगा लगा करके ये लोग बोलते हैं। देखिए, अभी मैंने नेता प्रतिपक्ष को सुन रहा था, वे बोल रहे थे तो हम तो बापू के बताए रास्ते सत्य और अहिंसा पे चल रहे हैं। ये भाजपा लोग बापू को जितना गाली, पानी पी पी करके गाली देते हैं और कोई दूसरा देता है, ये तो गोडसे के पुजारी है। तो ये क्यों नहीं कहते हैं कि हम गोडसे के पुजारी हैं? गोडसे ने हमको ऐसे रास्ता बताया, फिर ये बापू का नाम ये लोग क्यों लेते हैं? बापू का नाम लेने में इनको शर्म आनी चाहिए, क्योंकि एक आंख में एक कहा जाता है ना, मुंह में राम राम और बगल में छुरी वाली कहावत इनके साथ चरितार्थ होती है। देखिए, ये बोलते कुछ है, करते कुछ है। देखिए, मैं आपको बताना चाहता हूं कि इनको सत्ता जाने का बहुत दुख है और सत्ता भी इन लोग, देखिए, झारखंड प्रदेश ही भाजपाइयों के चलते बहुत एक्सपेरिमेंट किया है। आज जो घटना, जो नौटंकी हो रही है, प्रजातांत्रिक व्यवस्था, प्रजातांत्रिक आंदोलन नहीं है, ये नौटंकी आंदोलन है, इनका नौटंकी आंदोलन है। आज जिस प्रकार से ये भी एक झारखंड प्रदेश के लिए एक नया, एक काला इतिहास, काला धब्बा भाजपा के लोग छोड़ रहे हैं। देखिए, रिसोर्ट पॉलिटिक्स शुरू में अर्जुन मुंडा के टाइम में इन्हीं लोगों ने शुरू किया था। इन्हीं लोगों ने एनो सेका और सुदेश महतो को यहां से लेकर के राजस्थान में रिसोर्ट पॉलिटिक्स शुरू किया था। मॉब लिंचिंग की घटना भी इन्हीं लोगों के शासन में होती है। आपको बता दे रहे, फोन टेपिंग की भी घटना जो होती है इन्हीं लोगों के ये में होती है। देखिए, आज सत्ता जाने का इन लोगों को दर्द है। देखिए, बालू पे ये लोग रो रहे थे, जब माननीय मुख्यमंत्री जी स्वयं, जो कोई टैक्स पेयर नहीं कर रहे, जो टैक्स पे ही नहीं है, तमाम लोगों को बालू जब मुफ्त में दे रहे हैं, बालू देने का वादा सदन से कर रहे हैं, तो इनको तकलीफ क्या हो रहा है? इनके पास कोई मुद्दे नहीं है अभिषेक जी। नतीजा क्या है कि ये जो है नौटंकी तंत्र पे विश्वास कर रहे हैं और जनता को मूर्ख बनाना चाह रहे हैं। हमारी सरकार कोरोना काल 2 साल बाधित करने के बाद, तीसरी साल अकाल का जो है या सूखा का प्रभाव पड़ने के बाद में भी हमने बहुत सारी महत्वाकांक्षी योजनाओं को जनता के लिए लाया, चाहे वो हम मैया योजना हो, अगुआ आवास योजना हो, यहाँ के गरीब बच्चों को विदेश में पढ़ाने की बात हो, यहाँ पे युवाओं को रोजगार से जोड़ने के लिए, उनको व्यवसाय करने के लिए प्रोत्साहित करने की बात हो। इनके पास जितने दिन शासन के, इनके पास कोई इतिहास नहीं है। इनका इतिहास धब्बा इतिहास है। इनका इतिहास आंगनबाड़ी दीदियों को पीटने का इतिहास है। इनका इतिहास जो है सीएनटी और एसपीटी एक्ट है, उसमें छेड़छाड़ करके आदिवासी जमीन को लूटने का इतिहास है। इनका इतिहास है गोड्डा में एक आदिवासी और वहां के मूलवासी आदिवासियों का जमीन को हड़प करके जबरन हड़पने का इतिहास है। तो इनके पास कोई चलने लायक, इनके पास कोई इनका अनुकरण करने लायक, इनके पास, भाजपा के पास कोई इतिहास नहीं है। इन्होंने चाहे वो केंद्र हो चाहे राज्य हो, हमेशा से इन्होंने काला इतिहास तैयार किया है, जो झारखंड में आज भारतीय जनता पार्टी के लोग जो नौटंकी के इतिहास ये कर रहे हैं, जनता इनको सबक सिखाएगी, क्योंकि ये जो जनता के जो मुद्दे हैं, जो जनता के मुद्दे हैं, उससे भागना चाह रहे हैं। अभी राजेश जी आपने कहा बालू को लेकर का, अगर बात करें विपक्ष की, तो विपक्ष की भूमिका में भाजपा अपनी भूमिका अदा कर रहा है। नेता प्रतिपक्ष से आज दिन में भी मेरी बात हुई थी, तो उन्होंने यही कहा था कि मैं विपक्ष में हूं, मैं अपना काम कर रहा हूं, मैं सवाल उठा रहा हूं। अब यह सत्ता का काम है कि सत्ता जवाब देना चाहती है
या नहीं देना चाहती है। लेकिन जवाब अगर आखिरी दिन देंगे, 48 घंटे हमारे पास बचे हैं, तो हम जनता के पास क्या लेकर जाएंगे। अभी आपने जो बालू पर बात कही कि सीएम ने यह घोषणा की है आज सदन में कि जो टैक्स पे नहीं है उनको बालू मिलेगी। सालों पहले एक घोषणा और भी सीएम साहब ने की थी कि जो टैक्स पे नहीं है उनकी बाइक में जो पेट्रोल जाएगा सब्सिडी में मिलेगा। वो उस योजना का हस्र तो बहुत बुरा देखने को मिला। राजेश कच्छप जी, देखिए एक चीज है, बाइक से जाने का उसका कोई इतिहास नहीं रहा है। मतलब आज भी लोग वहां पे लाइन लगा करके कोई जाने का काम नहीं किया। भाजपा के लोगों ने भी ना, भाजपा के समर्थक लोग भी, क्योंकि ये लोग जानते हैं कि अगर बाइक से जाएंगे, देखिए बाइक से जाएंगे तो ये लोग भी जानते हैं कि जो क्राइटेरिया है वो बीपीएल का, उस क्राइटेरिया से बाहर हो जाएंगे, ये लोग भी जानते हैं। लेकिन जो गरीब आदमी बहुत सारे लोग जो हैं मजदूरी करते हैं, वाइफ हस्बैंड गरीब में अगर वो राजमिस्त्री है या उसकी वाइफ अगर वो मजदूरी का काम कर रही है तो दोनों मिला करके बाइक से जाते हैं, काम करते हैं, वैसे लोगों को इसका लाभ मिल सकता था। देखिए, लेकिन इसका जो है सिर्फ अनाउंसमेंट जरूर हुआ, मैं भी मानता हूँ, लेकिन ये धरती पर इसीलिए नहीं उतर पाया। सब लोगों को डर था कि अगर हम बाइक लेकर के जाएंगे, रजिस्ट्रेशन कराएंगे, उनका जो बीपीएल से कट जाएगा, उनका लाल कार्ड और पीला कार्ड, कोई वहां पे आवेदन दिया ही नहीं, कोई आवेदन दिया ही नहीं, तो सरकार उसको देगी कहाँ से? तब तो सर फिर ये बालू वाले भी तो वही, बालू वाले पे तो बीपीएल है आपके पास में जी, कार्ड से आपको बालू कार्ड है आपके पास में आधार कार्ड है, आधार कार्ड में पूरा आपका जीवन का बायोडाटा वहां पे निकल करके आता है। देखिए एक चीज है, पूरे सदन में 81 सदस्य माननीय सदस्यों में से 11 मंत्रिमंडल के सदस्य होते हैं, एक स्पीकर होते हैं, बाकी तमाम लोग माननीय सदस्य होते हैं। सत्ता पक्ष के लोग भी सरकार से सवाल अपने क्षेत्र के लिए पूछते हैं। सत्ता पक्ष की विधायक भी जनता का जो मुद्दे होते हैं, उनकी समस्या होती है, उसका समाधान करने के लिए सरकार से जो मंत्रालय में है, जो मंत्रिमंडल में, उनसे सवाल पूछना चाहते हैं। लेकिन वो हठधर्मिता नहीं करना चाहते, वो समाधान चाहते हैं। लेकिन विपक्ष का जो 5 साल का इस टर्म का जो रवैया रहा, वो समाधान की दिशा में कभी नहीं जाना चाहे। इसीलिए इसका उदाहरण मैं आपको देना चाहता हूं कि जो सहायक पुलिसकर्मी है, उनको जो इन लोगों ने बरगलाने का काम किया है, सहायक पुलिस भी इनको माफ नहीं करेंगे। अरे इनके नेता तो इस राज्य को ही 2 भाग में बांटने का षड्यंत्र रच रहे हैं। अरे इन्हीं का देन है कि जो बृहद झारखंड था, जिसमें उड़ीसा और बंगाल के और भी जिलों की बात थी, इन्हीं का था जो झारखंड को छोटा करने का। इनका और षड्यंत्र आप देख लीजिए, सांसद निशिकांत दुबे इस राज्य को और 2 टुकड़ों में बांटने की बात करते। तो इनकी फितरत और इनकी मानसिकता स्पष्ट है, पूरा देश और पूरा राज्य इसको जान रहा है कि भाजपा झूठ बोलने की मशीन है, भाजपा लोगों को बरगलाने की मशीन है। भाजपा का चूंकि उदय डिवाइड एंड रूल में ही हुआ है, क्योंकि 1942 में जब भारत छोड़ो आंदोलन हो रहा था तो इन लोगों ने अंग्रेजों का साथ दिया था, और वहां जो आंदोलनकारी थे, वहां जो स्वतंत्र सेनानी थे, उसको भी 2 फाड़ में बांटने का काम किया था। वही सेम पॉलिसी आज भी वो लोग कर रहे हैं। इनके पास कोई मुद्दा नहीं है, इनके पास डेमोग्राफी की बात करेंगे तो हिंदू मुसलमान की बात करेंगे, और इनके पास में हिंदू मुसलमान इंडिया पाकिस्तान के अलावा और दूसरे कोई मुद्दे नहीं है। इसीलिए ये नौटंकी तंत्र को अपनाए हैं, और इस बार जो सदन में जो है कि झारखंड के इतिहास में काला अध्याय को लिखने जा रहे हैं भाजपा के लोग, काला अध्याय को लिखने जा रहे हैं। काला अध्याय पर अचानक मुझे याद आया कि जो आज काला अध्याय जो आज हुआ है विधानसभा में, जिस तरीके से, वो निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं एक चर्चा की स्थिति तो बन ही जाती है उस पर। और जो मामले सामने आते हैं सर, अगर बात करें आज विधानसभा के भीतर की, तो इस वक्त हमारे साथ बीजेपी के एक और विधायक भानु प्रताप शाही साहब है। भानु प्रताप जी, आपकी तबीयत अब कैसी है? आपने एक्स पर पोस्ट किया था, शौचालय तक की व्यवस्था नहीं, लेटी हुई तस्वीर आपकी सामने आई थी। और आपको एक जानकारी दे दूं, डॉक्टर इरफान अंसारी साहब ने कहा था कि बाहर उन्होंने, वो डॉक्टर हैं, बाहर उन्होंने मेडिकल कैंप भी लगा रखा आप लोगों के लिए, और लाहौर से बिरयानी मंगवा रहे हैं आप लोगों के लिए, सीधे बांग्लादेश के रास्ते आएगा। क्या वो बिरयानी पहुंची आप लोगों तक? हम तो यही कहेंगे डॉक्टर इरफान अंसारी जी को कि पहले अपने दिमाग का वो इलाज करा, दिमाग का इलाज कराएं। पहले वो अपने दिमाग का इलाज करा लें जी। मुझे लगता है कि मंत्री बनने के बाद जो एक आध सूता बचा हुआ था वो भी खिसक गया उनका जी। अब इतना सीरियस विषय पर जी 22-23 एमएलए जी और सरकार के जवाब के लिए बैठे हुए हैं जी।
बिजली काट दी गई है, पानी नहीं दिया गया, एसी बंद कर दिया गया, शौचालय नहीं जाने दिया गया जी। तो उसके बाद इतना गंभीर विषय है ये अनुबंध कर्मियों का जी। पारा शिक्षक से लेकर के सेविका, सहायिका, आंगनबाड़ी, पोषण सखी, जितने अनुबंध कर्मी हैं, मनरेगा कर्मी हो, पंचायत सचिवालय हो, या फिर जितने अनुबंध कर्मी लाखों लाख लोग हैं, उनके भविष्य का विषय है जी। और उस विषय को लेकर के हम सरकार से जवाब चाहते हैं जी। जिनको कभी मुख्यमंत्री जब नेता प्रतिपक्ष थे तो चाय पीते थे और उनको आश्वासन देते थे कि हमारी सरकार आएगी तो हम ये करते थे। जी। अब वो लगातार 4.5 साल से मुख्यमंत्री हैं, सरकार चला रहे हैं, अनुबंध कर्मियों का भविष्य अंधकार में होता हुआ दिख रहा है, तो हम उनसे मांग किया कि भाई आप अपनी बात को रखिए, तो वो भाग जा रहे हैं, जवाब नहीं दे पा रहे हैं। हम लोगों ने यही कहा भाई आप 5 लाख के हिसाब से 25 लाख लोगों को नौकरी दीजिए और 5,000-7,000 बेरोजगारी भत्ता दीजिए। जी। जेएसएससी और जेपीएससी में जो एग्जाम हुए, जो उसमें घोटाले हुए, उसका सीबीआई जांच। आप छोटा विषय है। आपके तो 15 सवाल मेरे सामने है सर। लाख युवा और छात्रों से जुड़ा हुआ है, अनुबंध कर्मी से जुड़ा हुआ है जी। तो आप जवाब नहीं दे रहे हैं, सरकार भाग रही है और जब हम लोग विरोध कर रहे हैं तो हम लोगों का हुक्का पानी के साथ साथ बिजली पानी भी बंद कर दिया जा रहा है, एसी भी बंद कर दिया है। तो आप सोचिए क्या हो रहा है झारखंड जी। ये इसको क्या आप तानाशाही मान रहे हैं कि इसको तानाशाही कहेंगे? नहीं तो तानाशाही का अंत भी तो होता है ना, जो सत्ता में लोग रहे हैं, शासन में रहे हैं जी और तानाशाही रवैया अपनाए हैं जी। तो उनका अंत कैसा हुआ है, राजनीतिक अंत, यह तो आप लोगों को पता है। लेकिन भानु प्रताप शाही जी, सीएम जवाब तो देना चाहते हैं, सीएम कह भी रहे हैं कि मैं जवाब दूंगा और सारा जवाब देकर आपको विदा करूंगा। अरे भाई आप अंतिम समय जवाब दीजिएगा, उसका फिर कोई क्वेश्चन नहीं कर सकता है। तो मतलब आप लोग चर्चा चाहते हैं? अंतिम समय जवाब दीजिएगा। हम लोग तो पहले चाहते हैं ताकि उस पर डिस्कशन हो सके, हम लोग क्रॉस पूछ सके आपसे जी। तो आपको जवाब अभी देना है, परसों देना है या आज देना है, उसमें क्या अंतर है? आप जवाब दे दीजिए। निश्चित तौर पर जवाब अगर आप देना चाहते हैं तो जवाब कभी भी दे सकते हैं। बहुत धन्यवाद भानु प्रताप शाही जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। राजेश कच्छप जी, वक्त की पाबंदी है, सीधे आपसे सवाल करता हूं। जो अभी उन्होंने कहा भानु प्रताप शाही जी ने, आपने सुना कि जवाब कभी भी दे सकते हैं, लेकिन एक सवाल मेरा अपना है कि मानवता भी एक चीज है। आज जब गरिमा तार हो रही थी सदन की, जो मामले उठाए गए उनमें सरयू राय साहब का भी एक बयान आया। उन्होंने कहा कि बिहार विधानसभा में कर्पूरी ठाकुर साहब के समय विधायकों ने रात भर धरना दिया था, आज भी धरना दिया जा रहा है और यह उनका लोकतांत्रिक अधिकार है। वो विपक्ष अपनी भूमिका निभा सकता है लोकतांत्रिक तरीके से। और ये हमारे स्क्रीन पर आप देख सकते हैं, विधायकों के लिए खाना है। तो ये जानकारी अगर कोई रिपोर्टर है तो पीसीआर की टीम उनसे पूछिए कि खाना सरकार की तरफ से भेजा गया है, भाजपा विधायकों ने खुद से मंगवाया है इसे, या भाजपा ने भी आज पुतला दहन किया है सरकार का, यूथ भाजपा लेकर आई है। खाना आखिर मुहैया किसने करवाया है? सवाल यह भी बड़ा है क्योंकि खाने से भी जुड़े कई तरह की चीजें होती हैं, सेहत से जुड़ा मामला है। अंदर भानु प्रताप शाही जी बता रहे हैं शौचालय बंद है, लाइट बंद है, एसी बंद है। राजेश कच्छप जी, मानवता के नाते तो कम से कम लाइट एसी क्यों बंद कर दिया गया सर? देखिए, सदन जाने के बाद में, सदन स्पीकर साहब के जाने के बाद में अप्रूपी सदन तमाम माननीय सदस्यों को बाहर जाना होता है। आप इनकी हठधर्मिता ये थी कि ये जमीन पे बैठे हुए थे। हो सकता है एक आध मिनट के लिए हो सकता है, क्योंकि जो आपके मैं स्क्रीन पे देख रहा हूँ, एक आध मिनट के लिए वो हो सकता है कि गलतफहमियां हो सकती है, एक आध मिनट का है वो। लेकिन इसको आप ये लोग इशू बना रहे हैं, एक मुद्दा बन गया, एक मुद्दा बना रहे हैं कि बिजली पानी बंद कर दिया गया। देखिए, अभी भी वो लोग बिजली पानी उनके पास में है, लेकिन सरकार और सदन दोनों की अपनी अपनी मर्यादा होती है। ये लोग सरकार में रहे हैं, चाहे वो अमर बावरी जी हो, चाहे भानु प्रताप जी हो जी। क्या इन लोगों ने सरकार इसी प्रकार से चलाई है क्या जी? कि अपने अनुरूप सदन को इन लोगों ने चलाया है क्या, या सदन विधायकों को चलाती है जी? ये क्या परंपरा है? सरकार में रहे हैं, कहने का सिर्फ और सिर्फ इनको इतना दुख है कि इनके हाथ से सत्ता गई और इनको लग रहा है कि ये लोग दोबारा भाजपा के लोग सत्ता में वापस नहीं आ पाएंगे। इसी का मलाल है। और मैं भानु जी से एक चीज मैं फिर से उनको भी मैं पूछना चाहता हूं, आप लोगों के पास कौन सा मशीन है, कौन सा सूचना तंत्र है कि आप लोगों को पूर्व में ही किनको अरेस्टिंग होना है, कब क्या होना है, ये आप लोगों को पता चलता है। आप ट्वीट बिफोर करते हैं कि कहां पे क्या घटना होने वाली है।
तो ये कौन सा तंत्र है? और आप लोगों को तो मैं फिर से एक बार सवाल पूछूंगा कि भाई आपको किस प्रकार से मालूम है कि आने वाले दिनों में शीतकालीन सत्र नहीं होंगे? क्योंकि शीतकालीन सत्र के लिए समय अभी बाकी है। सरकार 5 जनवरी से चालू हुई है। नवंबर महीना में आदर्श आचार संहिता लगे हैं जी। और इतने दिन अभी आपके पास में हैं। इतने दिन आपको कैसे पता है? मैं तो इन्हीं लोगों से पूछना चाहता हूं। रही बात इनको, देखिए ये लोग आंदोलनकारी रहे नहीं, चलिए कम से कम इस बहाने अपना लाज बचाने के लिए सदन में बैठे हुए हैं, अपना लाज बचाने के लिए आंदोलन कर रहे हैं, लेकिन इनके स्वास्थ्य की निश्चित तौर से चिंता है। इनके स्वास्थ्य क्या ठीक रहे, मैं ईश्वर से भी कामना करता हूं। लेकिन लोकतंत्र जो देश की बुनियाद है और दो देश की जरूरत है, लोकतंत्र की नींव नहीं हिलनी चाहिए, इसका ख्याल रखना चाहिए। इस लोकतंत्र को लाने के लिए ना जाने कितने लोगों ने, कितने शहीदों ने अपनी शहादत दी, तब यह देश आजाद होकर के इस लोकतंत्र को पाया गया है। तो लोकतंत्र की गरिमा और लोकतंत्र की परंपरा किसी की हठधर्मिता से उसको तोड़ा नहीं जा सकता है। और हमेशा से ही हर अंतिम कार्य दिवस पर अंतिम जो दिवस होता है उस पे ही नेता सदन अपनी बातों को रखते हैं। अभी तक की ये परंपरा रही है और ये नेता सदन की भी बात सुनने वाले नहीं है। ये एक्चुअली जो राज्य की जनता को जो तोहफा झारखंड सरकार आदरणीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी की अगुवाई में जो सरकार चल रही जो दे रही है, इससे घबरा करके इनके पास ये लोग मुद्दा विहीन हो जाएंगे। इसीलिए ये लोकतांत्रिक तरीके से नहीं है, नौटंकी तरीके से ये लोगों को अपनी ओर आकर्षित करना चाह रहे हैं। निश्चित तौर पर पक्ष और विपक्ष के बीच में कहीं ना कहीं जनता के मुद्दे इस वक्त फंसे हुए हैं। सरकार कई प्रस्तावों को पारित करना चाहती है, जिस तरीके की बातें सामने आ रही हैं। आज सीएम ने घोषणा भी की, अनुपूरक बजट भी पेश हुआ, कई तरह के मामले सामने आए, लेकिन हंगामे की भेंट सदन चढ़ता रहा लगातार। और अब स्थिति यह है कि जिस तरीके के जो तेवर दिखाई दे रहे हैं भाजपा के, आज रात भर अगर भाजपा के विधायक वेल में होते हैं तो कल सुबह का नजारा विधानसभा का क्या होगा, इसका अंदाजा आप लगा सकते हैं, हमारे दर्शक लगा सकते हैं, राज्य की जनता लगा सकती है कि कल का भी सदन हंगामे की भेंट चढ़ने की स्थिति में आज ही आ चुका है। अब जवाब चाहिए भाजपा को सीएम से, और जवाब के बाद चर्चा भी चाहिए। वहीं दूसरी तरफ सत्ता पक्ष का कहना है, राजेश कच्छप जी विधायक हैं, उनका कहना है कि नेता सदन आखिरी दिन कहते हैं, सदन की परंपरा है और नेता सदन तैयार भी है जवाब देने के लिए, लेकिन सदन से विधायक चलेंगे, विधायकों की मांग के अनुसार सदन नहीं चलेगा। पेच फंसा हुआ और इस पेच में भेंट चढ़ जाएगा पूरे का पूरा मॉनसून सत्र, जिसके कयास, जिसकी आशंका पहले से ही सता रही थी जो भी विश्लेषक थे। हम धन्यवाद करते हैं अपने अतिथि राजेश कच्छप जी का, उन्होंने अपना बहुमूल्य समय निकाला, हमारे साथ जुड़े, सत्ता पक्ष की सारी बातें रखी, सारे मुद्दे बताए, खुलकर हर मुद्दे पर बात किया, जवाब भी दिया। बहुत धन्यवाद राजेश कच्छप जी आपका। तो पक्ष और विपक्ष के फेर में फंसा हुआ मामला मॉनसून सत्र का, कल का दिन भी अहम होगा। 48 घंटे बचे हुए हैं, नेता प्रतिपक्ष अमर बावरी का दावा है कि 48 घंटे बचे हैं। वहीं राजेश कच्छप का सवाल है उनसे कि आखिर 48 घंटे ही बचे हैं सत्र के, उनको कैसे पता ये आखिरी सत्र का आखिरी 48 घंटा है, शीतकालीन सत्र नहीं होगा। इसकी जानकारी नेता प्रतिपक्ष को कौन सी एजेंसियां देती हैं, यह सत्ता पक्ष भी जानना चाहता है। पेच फंसा रहेगा, देखते हैं कल का नजारा क्या होता है। खबरें चलती रहेंगी, बने रहिए न्यूज़ 11 भारत के साथ। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।